Hello business owners, welcome to the GST Hero YouTube channel. बिफोर मूविंग अहेड, सबसे पहले आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। तो इस साल की शुरुआत करेंगे स्मॉल और मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस पर होने वाले जीएसटी के इम्पैक्ट से। इसमें मेनली हमें एज अ बिजनेस ओनर किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसकी बात करेंगे। एज वी ऑल नो, nowadays GST is a standard requirement for businesses. बट सभी स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स अपना सब फोकस बिजनेस ग्रोइंग स्ट्रेटजीज पर, प्रॉफिट लॉस के साइकिल पर और बिजनेस मैनेजमेंट पर करते हैं और करना भी चाहिए। बट अपने जीएसटी कॉम्प्लाइंस के लिए वो 100% अपने सीएस पर डिपेंड रहते हैं। मेनी बिजनेस ओनर्स डोंट इवन स्पेंड 10 मिनट्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ जीएसटी। तो पक्का आपके मन में सवाल आया होगा कि क्यों, इफ माई सीए इज टेकिंग केयर ऑफ इट, देन व्हाई शुड आई फोकस ऑन जीएसटी? Why I would waste my time on GST? Simple, to stop losing money from your business. In this video, understand the basic metrics of GST which could easily help you from losing money and growing your business. Let's first look at the 5 common problem areas in GST you must be aware of as a business owner. Number 1. Monthly quarterly returns के late filing पर लगने वाली penalties. Number 2. Wrongly availed ITC. नंबर 3, मैनुअल प्रोसेसिंग से होने वाले डेटा एंट्री एरर्स। नंबर 4, जीएसटी नॉन कॉम्प्लायंट वेंडर्स जो आपके वर्किंग कैपिटल पर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। और सबसे लास्ट नंबर 5, जीएसटीएन नोटिसेस जो आपकी पूरी एनर्जी बिजनेस ग्रोथ से हटाकर अननेसेसरी चीजों पर फोकस करवा सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट वुड बी द सॉल्यूशंस फॉर दीज चैलेंजेस? Here are the 5 ways to tackle these challenges. But before moving to the solution, let's break down the problems for more clarity. Problem number 1. जैसे कि आप जानते होंगे, there are due dates for these monthly, quarterly and annual returns. और अगर आप इसे ड्यू डेट्स के अंदर फाइल नहीं करते हो तो आपको पर डे बेसिस पर लेट फीस पे करनी पड़ सकती है, जिससे आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। तो क्या है इसका सोल्यूशन? सिंपल, सेट अ रिमाइंडर even if you have a CA or your finance manager to file your monthly, quarterly and annual returns before the deadline. Problem number 2. अगर आपने आपका डेटा रॉन्ग टेक्निक्स और पैरामीटर्स से रिकंसाइल किया तो आपके कुछ इनवॉइसेस मिस हो जाएंगे और रिजल्टेंटली आप इनएक्यूरेट आईटीसी क्लेम करोगे। मतलब सिंपली, अकॉर्डिंग टू रिकंसिलेशन परसेंटेज, किसी केस में आप आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर सकते हो या किसी केस में आप कम क्लेम करोगे। मतलब दोनों केसेस में लॉस पक्का। ज़्यादा करोगे तो इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना होगा और कम क्लेम किया होगा तो अपना ही कैपिटल ब्लॉक हो सकता है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस सिनेरियो? सिंपल, अगर आपका रिकंसिलेशन रिपोर्ट 95% से कम या फिर 100% से ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है तो आप ट्रबल में हो। इसलिए आपको अपने सीए और फाइनेंस मैनेजर से हर महीने जीएसटी रिकंसिलेशन शीट लेकर चेक करनी चाहिए और रिकंसिलेशन मैचिंग परसेंटेज चेक करना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 3, मैनुअल प्रोसेसिंग से होने वाले ह्यूमन और डेटा एंट्री एरर्स लाइक डबल एंट्रीज ऑफ इनवॉइसेस, रॉन्ग एचएसएन कोड एंड मेनी मोर। यहाँ पर एक चीज पर बिजनेस ओनर्स को खास तौर पर ध्यान देना चाहिए कि आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस। अगर आपका जीएसटी कॉम्प्लायंस सीए देख रहा है तो डेफिनेटली उनके डेटा एंट्री का काम भी उनकी टीम और असिस्टेंट्स देख रहे हैं। तो मैनुअल डेटा एंट्री में कुछ गलतियां होने की पूरी संभावना है, जिसका इम्पैक्ट आपके कॉम्प्लायंस पर हो सकता है और आपको पेनल्टीज, इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक्यूरेट एंड क्लियर डेटा एंट्रीज ऑफ इनवॉइसेस इन जीएसटी पोर्टल विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन और बिलिंग सॉफ्टवेयर और जीएसटी फाइलिंग सॉफ्टवेयर। प्रॉब्लम नंबर 4, आपके डिफॉल्टिंग वेंडर्स। अगर आपके सप्लायर्स यानी कि वेंडर्स उनका जीएसटीआर 1 मतलब सप्लायर के सेलिंग इनवॉइसेस प्रोवाइड करने वाला टैक्स रिटर्न टाइमली नहीं फाइल करते हैं तो वो इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2A और 2B में यानी कि ऑटोमेटिकली जनरेटेड परचेस रिलेटेड टैक्स रिटर्न में नहीं रिफ्लेक्ट होगा और आप उस इनवॉइसेस का आईटीसी नहीं क्लेम कर पाओगे, जिसका आपने वेंडर को ऑलरेडी जीएसटी पे किया है। और अगर आपने परचेस रिकॉर्ड के बेसिस पर आईटीसी क्लेम किया भी है तो आपको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। जस्ट क्रिएट अ सिंपल सिस्टम ऑफ फॉलोइंग अप विथ योर वेंडर्स to ensure they file their selling invoices in his own GSTR 1 and hold payment until their GST compliance। मतलब आपको वेंडर फॉलोअप सिस्टम बनानी है जिससे आप अपने वेंडर को जीएसटी फाइल करने के लिए फॉलोअप ले सकते हो, ताकि वो अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो उनका पेमेंट ब्लॉक कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 5, अगर गलती से आपके साइड से जीएसटी कंप्लायंसेस में गड़बड़ी हुई होगी, कुछ इनवॉइसेस मिसिंग हो गए होंगे
या फिर आईटी से रिलेटेड कोई नॉन कॉम्प्लायंस होगा तो आपको टैक्स अथॉरिटीज से नोटिसेस आ सकती है, जिसे आप अवॉइड करोगे या फिर सही समय पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो अगेन यू आर इन द ब्लैक होल। सबसे पहले आपके पास जीएसटीएन नोटिसेस का ट्रैक या फिर डैशबोर्ड होना चाहिए, जिससे आपको कौन सी जीएसटीएन पर क्या नोटिस आई है और एग्जैक्टली क्या नॉन कॉम्प्लायंस हुआ है या कहाँ गलती हुई है ये पता चलेगा। फिर आपके पास जीएसटी का पूरे साल का कंसोलिडेटेड डेटा होना चाहिए, जिससे आप इंटरनल जीएसटी ऑडिट कर सकते हो और जो गलतियां या फिर नॉन कॉम्प्लायंस हुआ होगा उसे सही कर सकते हो। और इसके बाद अकॉर्डिंग टू द नोटिस एंड द करेक्शंस आपको उसे सही समय पर रिप्लाई देना होगा, जिससे टैक्स अथॉरिटीज को क्लियर हो जाएगा कि देयर इज नथिंग टू डू विद दिस टैक्स पेयर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Hope this information will help you to grow your business and save working capital. If you want to save this information for future reference, you can check the description and download the checklist for free. Just before downloading, don't forget to like, share and subscribe for more updates and stay compliant with GST Hero. Until next time, bye.